तो भाई आज की कहानी है इस लियो नाम के बंदे की, जिसके पास है बेशुमार ताकत। अब ताकत है तो पावर होगी, पावर है तो पैसा होगा, और पैसा है तो बंदियां होंगी। लेकिन हमारे बंदे की कहानी कुछ अलग ही होती है। वो यहाँ पर पूरी दुनिया को डीमन लॉर्ड के खौफ से बचा लेता है और अपने शहर का हीरो बन जाता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे बंदे की पावर से काफ़ी ज़्यादा ही डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो इंसान डीमन लॉर्ड को हरा सकता है, अगर वो करप्ट हो गया तो वो तो हमारी लंका लगा देगा। और उन्हीं लोगों में से एक किंग भी था, जिसे लगता है कि हमें लियो को रोकना चाहिए, और वो रोकने के लिए लियो को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इस चीज़ की भनक लियो को लग जाती है और वो मौका देखते ही सिटी से भाग जाता है। उसे ये जानकर काफ़ी ज़्यादा ही बुरा और गुस्सा भी आता है कि उसी के लोग जिनके लिए उसने इतना कुछ किया वो उसके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन सब से बदला लेगा। इसीलिए वो डीमन लॉर्ड की आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है, और अगले दिन ही उन्हीं के कासल पहुंच जाता है। वहां पर देखता है कि भाई कासल की तो बहुत गंदी हालत हो रखी है। असल में ये हालत उसी ने की थी। लियो आगे जाता है और कासल की मेन लॉबी तक पहुंच जाता है, जहां पर उसके दर्शन डीमन क्वीन अकेडना से होते हैं, जो कि अपने 5 जनरल के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर लियो ने एक बड़ा सा घाघरा पहना हुआ था, जिससे कि उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तो अकेडना उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो तुरंत ही अपनी हुडी हटाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड की आर्मी को ज्वाइन करने आया हूँ। एकेडना तो भाई उसके चेहरे को ही देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है। लेकिन हमारा बंदा उसके चेहरे पे गौर ना कर अपना इंटरव्यू देने लग जाता है कि मैं हूँ प्रीवियस नेट्रो सिटी का हीरो, जिसने कि डीमन लॉर्ड को हराया है और उसी के साथ उसके जनरल्स को हराया है। अब भैया उसका चेहरा देख कर तो अकेडना के खून जल ही गया था, और जब वो अपने ही सामने अपनी बुराई देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है, और वो लियो के ऊपर फायर मैजिक करती है, जिससे कि उसका तो घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसका जो घाघरा होता है वो जरूर जल जाता है। लेकिन इससे हमारे बंदे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपना इंटरव्यू कंटिन्यू रखता है, और एकेडना उसके ऊपर फायर मैजिक भी कंटिन्यू रखती है। और इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि एकेडना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि जिसने उसके घर की लंका लगाई वही आकर बने उसका जमाई। तो लियो यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, और थोड़ी देर बाद 4 जनरल्स के पैरों पर जाकर गिर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपनी आर्मी में रख लो। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो लोग उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं और सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आखिर वो उनकी टीम को ज्वाइन क्यों करना चाहता है। तो यहाँ पर लियो ने बताता है कि आज से कुछ साल पहले डीमन क्वीन ने हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया था, जिस वजह से किंग ने हमारी एक टीम बनाई थी, जिसमें मेरे साथ 3 और लोग थे जो कि बिल्कुल ही बेकार थे। उनमें से किसी को भी मैजिक करना नहीं आता था, और वो दिन भर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मेरा पूरा दिन उन लोगों की लड़ाइयों को सुलझाने में ही निकल जाता था। ये देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही डीमंस की आर्मी से फाइट करने जाऊंगा, जिस दौरान मेरी फाइट तुम चारों से हुई। और फिर वो बताता है कि उसने कैसे इन चारों को हराया था। पहली फाइट उसकी एडवर्ड से हुई थी, जो कि ड्रैगन आर्मी का लीडर था, और वो खुद भी एक हाफ ड्रैगन था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक ड्रैगन की तरह मजबूत थी। उससे फाइट करते दौरान लियो को उसकी स्किन को डैमेज पहुंचाने में काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हमारा बंदा पीछे नहीं हटता है और एडवर्ड के ऊपर मैजिक से अटैक कर उसे हरा देता है। फिर उसकी दूसरी फाइट होती है सेकेंड जनरल सकीना से, जो कि डार्क मैजिक में काफी ज्यादा ही अच्छी थी। लेकिन लियो अपने चारों तरफ एक मैजिक बैरियर लगा देता है, जिससे कि सकीना का मैजिक खत्म हो जाता है, और उसे इस दौरान पता चलता है कि सकीना सिर्फ मैजिक में अच्छी है, हकीकत में वो फाइट कर ही नहीं सकती है। इस प्रकार वो सकीना को भी हरा देता है, और भाई इसी टेक्निक का यूज कर वो 3rd जनरल मन को भी डिफीट कर देता है। लेकिन जब बारी आती है 4th जनरल लिली की, जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा ही क्यूट है, तो उससे हमारे बंदे की फाइट नहीं होती है। एक नॉर्मल सी मुलाकात होती है, और उसी मुलाकात में लिली को हमारा लियो काफी ज्यादा ही पसंद आ जाता है, और वो भाई उसके प्यार में गंदी तरीके से पागल हो जाती है, जो कि भाई अभी भी आपको देखने में समझ आ रहा होगा। और लिली कहती है कि ठीक है लियो, तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन सकीना भड़क पड़ती है और कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला है कि तुम डीमन आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर लियो अब उन्हें सब कुछ सच सच बताने लग जाता है। वो उन्हें बताता है कि डीमन क्वीन अकेडना को अकेले हराने के बाद मैं अपने शहर गया। मुझे लगा कि अब सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा ही चेयर करेंगे और किंग मुझे इनाम देंगे,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सभी लोग मुझे शक की निगाहों से देखने लगे। उन्हें लगने लग गया था कि जो इंसान अकेले ही डीमन क्वीन को हरा सकता है वो आगे जाकर उनके लिए भी खतरा बन सकता है। उन लोगों में से किंग भी था, जिसको भी यही लगता था कि मैं इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ। तो उन्होंने मुझे मारने के लिए प्लानिंग बनाई, लेकिन मुझे ये चीज़ पता चल गई और मैं वहाँ से सही समय पर निकल गया। मैं समझ चुका हूँ कि ये इंसान कितने ज़्यादा ही मतलबी होते हैं, इसीलिए मैं इस पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो एक डीमन की तरह लग रहा होता है, जिसे देखकर सकीना को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है और वो उसे 1 महीने का टाइम देती है अपने आप को साबित करने के लिए। सकीना उससे एक और चीज़ कहती है कि एक बात याद रखना, अकेडना को कानो कान भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमने तुम्हें डीमन आर्मी के लिए ट्रायल पर रखा हुआ है, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हो सकता है और हमारे साथ भी। जिस पर लियो कहता है कि चिंता मत करो, मैं उसे बिल्कुल भी भनक नहीं होने दूंगा। वो उससे पूछता है कि बताओ अब तुम लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि तुमने जो हमारे लोगों को इतना ज़्यादा ही इंजर्ड किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ वर्कर की काफ़ी ज़्यादा ही कमी हो चुकी है, जिस वजह से कासल की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है और हमारी मिलिट्री भी काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी है। जिस पर लियो कहता है कि चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा, हम सभी लोग मिलकर ये सारा काम कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो टहलते हुए अकेडना के सिंहासन तक पहुँच जाता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि वो जल्दी से जल्दी डीमन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकता है। तभी उसे अकेडना की एक चीज़ याद आती है कि भले ही अकेडना कितनी ज़्यादा ही बुरी हो, जालिम हो, लेकिन उसने कभी भी किसी भी बेकसूर इंसान को नहीं मारा, बल्कि वो तो सिर्फ पीसफुली इस दुनिया पर राज करना चाहती थी। लियो कहता है कि जब वो ऑफिशियली डीमन आर्मी का मेंबर बन जाएगा तो वो एक दिन अकेडना से खुद इस बारे में पूछेगा। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट करने के लिए फुल एनर्जी से उठता है। वो तुरंत ही सकीना के रूम में जाता है, लेकिन उसका रूम बंद था, तो वो अपने मैजिक से उसके डोर को ओपन करता है। वो देखता है कि सकीना तो घोड़े बेचकर सो रही है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सकीना उठने का नाम ही नहीं लेती है। तो लियो के दिमाग में खुराफात आती है और वो मैजिक से अपनी वॉइस को अकेडना की वॉइस से चेंज कर लेता है और फिर सकीना को उठाने की कोशिश करता है और अकेडना की आवाज़ सुनकर सकीना बिना देखे ही उठ जाती है और उसे पूरी की पूरी रिपोर्ट देने लग जाती है। अभी भी उसने देखा नहीं था कि भाई ये कौन सामने खड़ा है, लेकिन जब वो देखती है कि यहाँ पर अकेडना नहीं लियो है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और अपने मैजिक से लियो के ऊपर अटैक कर देती है। ये सब दूर से अकेडना देख लेती है, लेकिन उसे लगता है कि सकीना सपने में अपने मैजिक का यूज कर रही थी। यहाँ पर लियो को कहीं ना कहीं पता था कि आखिर सकीना उस पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करती है, क्योंकि वही तो था जिसने की डीमन आर्मी की वाट लगा दी थी, जिस वजह से कुछ डीमन तो इस पूरी दुनिया को छोड़ के ही चले गए ताकि वो रिवाइव हो सके, लेकिन बचे कुछ डीमंस की हालत को ठीक करने की जिम्मेदारी इन 4 जनरल्स को मिल गई, जिनमें से सिर्फ सकीना को ही हीलिंग मैजिक आता था, जिस वजह से सारा काम सकीना को ही करना पड़ता था, जिससे कि भाई बंदी का पूरा दिमाग ही हिल चुका था। उसकी हालत देखकर लियो से रहा नहीं जाता है और उससे वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसके बदले बस तुम मुझे एक किस्सी मिस्सी दे देना, जिस पर सकीना भी मान जाती है। वो यहाँ पर वर्क की लिस्ट उठाता है, जिसमें से उसे माना रिफिलिंग का काम ज्यादा सही लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसे सिर्फ सकीना ही कर सकती है, क्योंकि इस रिएक्टर को बेसिकली उसी ने बनाया है, तो वो अपने माना का यूज करके ही उसे रिफिल कर सकती है। अगर कोई और उसके माना को रिफिल करने की कोशिश करेगा तो वो रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी लियो उससे कहता है कि चिंता मत करो, इस काम को मैं कर लूंगा। और उसकी काबिलियत और ताकत को देखकर सकीना समझ चुकी थी कि लियो क्या करने वाला है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे माना वेवलेंथ को कॉपी करोगे ना, जिस पर लियो कहता है कि हाँ तुमने सही समझा और आज से ये काम अब मेरा हो गया। उसके बाद वो अपने मैजिक से खतरनाक आर्मर पहन लेता है, जिससे कि अकेडना उसे पहचान ना पाए। वो यहाँ पर सकीना से पूछता है कि बताओ मैं अपना डेमोनिक नाम क्या रखूं, जिस पर सकीना कहती है कि शांति से यहाँ से चले जा, वरना तुझे सही में डीमन बना दूंगी मैं। तो हमारा बंदा डरते हुए वहाँ से निकल जाता है। बाहर पहुँचने पर उसे एक हाउस कीपिंग की लड़की दिखती है, जो कि भाई उसे देखते ही उल्टे पाँव वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर हमारे बंदे को अंदाजा लग जाता है कि अब तो उसे भाई अकेडना हो या अकेडना के पप्पा हो,
कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा बंदा वापस से आ जाता है माना रिएक्टर को रिफिल करके, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा ही थक चुका था क्योंकि उसमें भाई बहुत ज़्यादा ही माना खर्च होता है, इसीलिए तो वो यहाँ पर सकीना से कहता है कि लो मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। लेकिन सकीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और काम देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें करना होगा। पर वो कहता है कि तुमने देखा नहीं, अभी मैं माना रिपेयर करके आया हूँ, इसलिए मुझे आराम करने दो। ये कहकर वो आराम करने लग जाता है, लेकिन उससे पहले वो एक मिनी आई बना देता है ताकि वो उसकी मदद से आराम करते हुए भी सकीना के काम को देख सके और सीख सके। ऐसे ही कुछ घंटे और बीत जाते हैं। सकीना देखती है कि लियो कुछ कर तो नहीं रहा है, सिर्फ खा रहा है, सो रहा है, जिससे कि उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो लियो के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो ने तो अपने ऊपर ग्रेविटेशन मैजिक का यूज किया था जिससे कि उसका वजन काफी ज्यादा ही बढ़ गया था और सकीना उसे उठा नहीं पा रही थी। सकीना उससे कहती है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही तो तुम कभी भी डीमन आर्मी में नहीं आ पाओगे, जिस पर हमारा बंदा कहता है कि अरे मैं तो आ ही जाऊंगा। जो सुनकर सकीना भड़क जाती है और उसके ऊपर मैजिक करने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाती है, जो देखकर बंदे की फट जाती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुमने सुबह भी मेरे ऊपर मैजिक का यूज किया था, गंदी बात है ये। इतने में ही ऑफिस का डोर नॉक होता है और लियो बच जाता है। लियो तुरंत ही अपने शैडो आर्मर को पहन लेता है और हमें पता चलता है कि ये जो भले मानुस ने नॉक किया था वो असल में वही लड़की है जो कि थोड़ी देर पहले लियो को देखकर भाग गई थी। इस लड़की का नाम डायना था जो कि लियो को एक स्टोन देती है और उससे कहती है कि आपने जो मुझे माना रिस्टोर करने का काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर सकीना थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसने तो ये काम लियो को दिया था और वैसे भी माना को कोई नॉर्मल इंसान रिफिल नहीं कर सकता है, जिस पर उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए लियो उसे बताता है कि ये जो स्टोन है वो स्पेशली मैंने बनवाया है, इसकी मदद से अब कासल का कोई भी डीमन माना को रिस्टोर कर सकता है और तुम्हें बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। सकीना उससे कहती है कि तुमने डायना को ही ये काम क्यों दिया, जिस पर वो उसे बताता है कि डायना तुम्हारी काफी ज्यादा ही परवाह करती है, वो तुम्हें हमेशा काम करते हुए देखती है, इसीलिए उसे लगता है कि तुम काफी ज्यादा ही बिजी रहती हो और वो कभी तुमसे कह भी नहीं पाई कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, इसीलिए मैंने उसे चुना ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनकर सकीना को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है कि कोई है जो कि उसकी काफी ज्यादा ही परवाह करता है। अब इतना कहने के बाद लियो उससे कहता है कि अब चलो, मैंने अपना काम बखूबी निभाया है, तुम भी अपना प्रॉमिस निभाओ। इस पे यार वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि मेरा कौन सा प्रॉमिस, तो लियो उसे याद दिलाता है कि काम देने से पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तुम मुझे एक किस दोगी। ये सुनकर सकीना काफी ज्यादा ही शर्माने लग जाती है और भाई वो किस तो नहीं लेकिन उसे मैजिक पावर से हिट जरूर दे देती है। जिसके बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर लियो वापस से सकीना के पास आता है और वो उसे एक टास्क देते हुए बताती है कि कासल का सारा इक्विपमेंट और खाना खत्म हो चुका है, जिस वजह से लिली ड्रैगन आइलैंड में सारा सामान इकट्ठा करने के लिए गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो। इस पर लियो कहता है कि क्या मुझे डीमंस आर्मी में ज्वाइन होने के लिए बेबी सिटिंग भी करनी पड़ेगी, जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसकी मदद करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही लापरवाह है और वो कोई भी काम ढंग से नहीं करेगी, उल्टा वो वहां पर तबाही और मचा देगी। इसी के साथ कहते हुए वो उसे एक प्लान का पर्चा देती है जो कि लिली ने बनाया था। वो देखता है कि भाई लिली ने तो इसमें एक गंदी सी ड्राइंग बनाई है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि मैं वहां जाकर तो बहुत ज्यादा ही मजा करने वाली हूँ। ये देखते ही हमारा बंदा समझ जाता है कि लिली वहां पर घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी और पूरे आइलैंड की लंका लगा देगी। सकीना उससे कहती है कि तुम वहां जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लिली को कानो कान खबर ना पहुंचे कि तुम वहां पर उसकी मदद करने जा रहे हो। अब हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। लियो ड्रैगन आइलैंड पहुंच चुका था, वहां पहुंचते ही वो देखता है कि लिली ने पूरे आइलैंड में आतंक मचा के रखा है। वो डीमंस को बेफजूल की रेस में भगा रही थी जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा ही थक चुके थे और कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। लियो लिली की हरकतें देखकर समझ चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वक्त पर काम नहीं हो पाएगा, तो वो कुछ वर्कर से अच्छे से काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग लियो की बात ही नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लीडर की बात सुनते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो लियो ये तो समझ चुका था कि अगर उसे सारा काम वक्त पे करवाना है
तो उसे सबसे पहले लिली को सुधारना पड़ेगा। उसको ये तो पता था कि लिली उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो शाम को ही बीमार होने का नाटक करता है। लिली जब उसके पास आती है तो वो देखती है कि लियो तो भाई गंदी तरीके से बीमार हो रखा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो बताता है कि अभी अभी मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है और उसका जहर मेरी बॉडी में चढ़ रहा है। अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं शाम तक ही मारा जाऊंगा। ये सुनकर लिली भाई काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि रुको रुको, मैं जल्दी विलेज में जाती हूँ और किसी से मदद मांगती हूँ। जिस पर लियो कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है वहाँ पर जो मुझे बचा सके, बस तुम हो जो कि बचा सकती हो। ये सुनकर लिली कंफ्यूज हो जाती है, पर लियो उसे बताता है कि पास ही के ड्रैगन माउंटेन में एक हब मिलता है जिससे कि मैं ठीक हो सकता हूँ। ये सुनते ही लिली तुरंत ही ड्रैगन वैली के लिए निकल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रैगन वैली के रास्ते में लियो ने बहुत सारे ट्रैप लगा के रखे हैं जिन्हें कि अकेले तो लिली पार नहीं कर पाएगी। उसे किसी न किसी मॉन्स्टर का सहारा लेना होगा और इसी से उसे पता चलेगा कि असली टीम वर्क कैसे होता है। लेकिन भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर लिली तो अपने रियल वुल्फ फॉर्म में आ जाती है और ये सब हमारा बंदा अपनी मैजिकल आई से लाइव देख रहा होता है। तभी उसके सामने एक पत्थर आ जाता है। यहाँ पर लियो सोच रहा होता है कि अब तो उसे अपने डीमंस का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन लिली बिना किसी के सहारे के ही खुद उस पत्थर पर सर मार मार कर उसे तोड़ देती है। ये देखकर लियो भाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें मदद लेनी थी। पर कोई बात नहीं, अगला टास्क और भी मुश्किल होने वाला है जिसमें तुम्हें किसी न किसी की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। हम देखते हैं कि लिली जिस टनल के अंदर जा रही होती है वहां पर आगे बहुत सारे स्लाइम्स आ जाते हैं जो कि उसका रास्ता घेर लेते हैं। लिली उनके बीच से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं और उसे वापस से पीछे ढकेल देते हैं। अब लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इधर हमारा बंदा अपने ट्रैप के बारे में बताता है कि असल में ये जो जितने भी ग्रीन स्लाइम दिख रहे हैं वो सब नकली है। इनका बॉस तो इनके अंदर छुपा बैठा है, जब तक उसे नहीं मारा जाएगा तब तक ये स्लाइम खत्म नहीं होंगे और इन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बंदे की प्लानिंग से बिल्कुल उल्टा होता है। लिली यहाँ पर गुस्से में एक दहाड़ मारती है जिससे कि भाई सभी स्लाइम काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और चिल्ला चिल्ली होने लगती है, जिस वजह से वो जो छोटा सा असली लाल कलर का स्लाइम था वो उन्हीं के बीच में दबकर मर जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर लिली एक अटैक करती है और उसी में वो स्लाइम्स खत्म हो जाते हैं और हमारी लिली फिर वापस से बाहर आ जाती है उस गुफा के। ये देखकर हमारा बंदा कहता है कि सही में यार ये बंदी कुछ और ही है। इधर लिली भागते हुए एक खाई तक पहुंच जाती है जिसे कि भाई वो कूदकर पार ही नहीं कर सकती थी। तभी वहां पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम था गॉड क्लिफ, और असल में ये बंदा लियो है जो कि भेष बदलकर लिली के पास आया है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस खाई को पार करना है तो तुम किसी की मदद ले सकती हो, पास के विलेज में जाओ। तो लिली तुरंत ही पास के विलेज में जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद लियो देखता है कि भाई खाई के पानी में लिली तैर रही है। वो बताती है कि विलेज वालों ने कहा कि अगर मुझे इस खाई को पार करना है तो मैं पानी में तैर के जा सकती हूँ, और सही में वो पार भी कर लेती है। हमारा बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि लिली धीरे धीरे करके लियो के सारे बिछाए हुए ट्रैप्स को पार करती जाती है और अंत में वो उस मेडिकल हब को भी पा लेती है। इधर हमारा बंदा परेशान होकर वापस टेंट आ जाता है और सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि भाई लिली उस हब को ले आई थी और उसे पिला भी दिया है उसने। तभी वहां पर लिली वापस आ जाती है जो कि भाई लियो को देखकर काफी ज्यादा ही खुश होती है और उसे एक और प्लानिंग वाला पर्चा देती है जिसमें कि इस बार उसने टीम वर्क वाला प्लान बनाया था। और इससे भाई समझ आता है कि भले ही लियो के ट्रैप्स फेल हो गए थे उसके ऊपर, लेकिन वो जो सिखाना चाहता था उसे टीम वर्क, वो उसे समझ आ चुका था। लिली अपना काम टीम वर्क से जल्दी कंप्लीट कर लेती है और लियो का टास्क भी पूरा हो जाता है। तो वो सकीना के पास जाता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। सकीना उसकी रिपोर्ट देखकर काफी ज्यादा ही खुश होती है और उसे एक नोटिस पकड़ाते हुए कहते हैं कि तुमने जो काम किया है उसके लिए डीमन क्वीन अकेडना तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर लियो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने शैडो नाइट आर्मर को पहनकर अकेडना के पास जाता है। वो जैसे ही उसके रूम में एंटर करता है तो सामने अकेडना होती है जो कि उसे बड़े प्यार से ग्रीट करती है और उससे कहती है कि तुमने वहां पर जो काम किया वो काफी ज्यादा ही अच्छा था और मुझे काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। और फिर वो उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाती है। यहाँ पर हमारे बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि डीमन क्वीन अकेडना जो कि इतनी ज्यादा खौफनाक है वो उसे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अकेडना उससे कहती है कि तुम अपना मास्क उतार दो ना, लेकिन लियो इस चीज के लिए मना कर देता है।
लेकिन एकेडना उसके पास आती है और जबरदस्ती उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है। वो उसका मास्क मुंह से हटा पाती उससे पहले ही लियो अपना मैजिक का यूज करता है और अपने चेहरे को ही चेंज कर लेता है, जिसे देखकर एकेडना भाई उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती है और वापस से अपनी सीट पर जाकर खाना खाने लग जाती है। लियो देखता है कि उसका गिलास खाली है तो वो तुरंत ही बोतल को उठाता है और उसके ग्लास में भरने लग जाता है। यहाँ पर हमारे बंदे का बड़ा खतरनाक प्लान था। वो एकेडना को आज इतना पिला देना चाहता था कि वो टल्ली होकर बेहोश हो जाए और फिर हमारा बंदा जॉनी सिंस बन जाए। लेकिन एकेडना तो एक नंबर की नशेड़िन होती है। वो तो भाई लियो से बोतल ही छीन लेती है और वही पीने लग जाती है और हमारे बंदे के अरमान टूट जाते हैं। लियो यहाँ पर उससे थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है और उससे पूछता है कि आपने लियो को अपनी टीम में क्यों नहीं रखा। अगर आप उसे अपनी टीम में रख लेते तो हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत हो जाती। लेकिन भाई यहाँ पर एकेडना लियो का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर उसने उस दिन मुझे फिलोसफर स्टोन लेने से नहीं रोका होता तो आज मैं अपने घर पर बैठी होती। और ये कहकर वो लियो के सामने ही उसकी बेइज्जती किए जा रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिलोसफर स्टोन क्या होता है। फिलोसफर स्टोन एक बहुत ताकतवर ऑब्जेक्ट होता है। कहा जाता है कि आज से 300 साल पहले धरती की बंजर जमीन को फिलोसफर स्टोन की मदद से ही हरा भरा किया जाता है और फिलोसफर स्टोन की मदद से हम किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी एकेडना लियो की बुराई कर ही रही थी तो लियो उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम फिलोसफर स्टोन का करने क्या वाली थी। तो एकेडना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर यहाँ पर उससे कहती है कि आओ मेरे साथ, और फिर वो उसे बालकनी में ले जाते हुए सामने का नज़ारा दिखाती है और कहती है कि देखो ये जगह कितनी ज़्यादा हरी भरी है ना, लेकिन मेरी दुनिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर हर जगह तबाही मची हुई है और बंजर है। मैं बस फिलोसफर स्टोन का इस्तेमाल कर कर अपनी दुनिया को भी इस पृथ्वी की तरह खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। तभी तो मैं यहाँ पर फिलोसफर स्टोन को चुराने के लिए आई थी, लेकिन उस लियो ने मुझे ये करने नहीं दिया। उसके इंटेंशंस को सुनकर लियो को अंदर से रियलाइज़ होता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया। बिना कुछ जाने उसने एकेडना को रोका ये सब करने के लिए। तो वो सोचता है कि उसे एकेडना को अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए कि वही लियो है, लेकिन वो उसे बता पाता उससे पहले ही सकीना और लिली वहां पर आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही घबराए होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और ये कहकर वो उन्हें 2 लेटर दिखाते हैं जो कि एक माना का होता है और दूसरा एडवर्ड का होता है। माना टीम को छोड़कर चला गया था क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ एडवर्ड अपने आप को मारने वाला था क्योंकि उसने अच्छी तरीके से डीमन आर्मी को ट्रेन नहीं किया था। ये दोनों सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया है, ये अपने आप को मारना क्यों चाहते हैं। यहाँ पर एकेडना कहती है कि हमें जल्दी से एडवर्ड के पास जाना चाहिए उसे रोकने के लिए, और लियो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं माना को ढूंढता हूँ। और वो जल्दी से उसके मैजिक वेव्स को सेंस करते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में अचानक से उसके ऊपर कोई कुनाई से अटैक कर देता है, लेकिन शैडो उसे अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो के ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं माना था। माना को देखते ही लियो अपने असली रूप में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं लियो हूँ, शांत हो जाओ, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई। फिर ये दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से बात करने लग जाते हैं। लियो यहाँ पर माना को यहीं पर रोके रखने के लिए मैजिकल चैन से उसके पैर को बांध देता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम्हें डीमन आर्मी को छोड़ना ही था तो तुम्हें कुछ अच्छा बहाना बनाना चाहिए। ये कौन सी बात होती है कि मुझे अच्छे से बात नहीं करनी आती तो मैं छोड़कर जा रहा हूँ। जिस पर माना उसे बताता है कि ये बात सही है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ दिनों की छुट्टी चाहता था ताकि मैं दूसरी जगह पर जाकर अच्छे से बात करना सीख सकूं। माना उसे बताने लगता है कि जल्द ही डीमन आर्मी में कुछ स्पाइस और असैसिन का इंटरव्यू होने वाला है और वो इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से बात ही करनी नहीं आती तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उनका टीचर कैसा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए जिससे कि मैं उनके सामने एक रोला जमा सकूं। वो यहाँ पर लियो से कहता है कि अब तुमने मुझे जाने से रोका है तो तुम ही मुझे अच्छे से बात करना सिखाओगे, वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर। ये सुनकर लियो के तोते उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि क्या 3 दिन के अंदर अंदर, जिस पर लियो बोलता है कि हाँ, क्योंकि इंटरव्यू आज से 3 दिन बाद है। ये सुनकर लियो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो माना की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियो अकेडना के पास होता है और वो माना के बारे में सब कुछ बता देता है उसे। अकेडना भी उसे एडवर्ड के बारे में बताती है कि सही समय पे मैं उसके पास पहुंच गई, लेकिन भाई उसकी जो हार्ड स्किन थी उसकी वजह से वो अपने आप को चाकू मार ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो फेल हो गया। अब उसकी बेटी उसके ऊपर नजर रख रही है कि कहीं वो वापस से
ये सब हरकतें ना करने लग जाए। यहाँ पर लियो उससे कहता है कि आप माना को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं माना ने मेड की ड्रेस पहनी हुई थी और इस पॉइंट में मुझे पता चलता है कि माना एक लड़की है। जैसे कि मैं लड़का समझ रहा था, वो असल में लड़की निकली। यहाँ पर हमारे बंदे का ये प्लान था कि वो माना को रेस्टोरेंट में जॉब दिला देगा, जिससे कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कस्टमर्स को हैंडल करते करते बढ़ जाए। वो यहाँ पर माना से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर दिल लगाकर काम करना होगा और सभी कस्टमर्स के ऑर्डर्स को लेना होगा। यहाँ पर माना से अपना काम बखूबी कर रही होती है, लेकिन कुछ ठरकी लौंडे या कहें मॉन्स्टर उसके ऊपर चांस मारने लग जाते हैं, उसे छेड़ने लग जाते हैं भूल के कि वो डीमन क्वीन की 4th जनरल में से एक है। तो माना उसे अपनी पावर दिखाती और जमीन पर लिटा देती है। जिसके बाद से माना सभी कस्टमर्स को अच्छी तरीके से हैंडल करने लग गई थी और बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रही थी। अब काम खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि लियो और माना एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं, बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर माना लियो से एक बात पूछती है कि तुम डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। लियो कहता है कि मैंने तुम लोगों को बताया तो था। जिस पर वो कहती है कि ये चीज़ मुझ पर नहीं चलेगी, मुझे पता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुम अकेले किंग की आर्मी को हरा सकते हो, तो जल्दी से जल्दी मुझे सच्चाई बताओ। तो लियो उससे कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। आज से 1000 साल पहले ये टोक्यो सिटी बहुत हाईटेक हुआ करती थी, सभी लोग काफी ज्यादा ही खुश थे, लेकिन अचानक से धरती के नीचे से बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर निकलने लग गए और उन्होंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। इस चीज को देखते हुए कुछ साइंटिस्ट ने 12 ह्यूमंस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ गई और उस टीम को डीमन हार्ट्स कहा गया। हम लोगों ने मिलकर सभी डीमंस को हरा दिया, लेकिन उनमें से आधे लोग उम्र के जरिए मर गए, कुछ लोग तो वॉर में लड़ते लड़ते मर गए। लेकिन मैं एक हाईटेक क्रिएशन था जिसके पास बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी थी, जिस वजह से मैं 1000 साल तक ही जिया और मैंने आने वाली पीढ़ी को मैजिक और हर चीज़ का नॉलेज दिया। और ये सब करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा ही बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं हीरोपंती से थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। तभी मैं थोड़ा तुम्हारे पास आ गया और तुम लोगों को जानने के लिए। असल में वो जो मैंने बात कही थी कि ह्यूमैनिटी ने मुझे छोड़ दिया था और मैं उन्हें मारना चाहता था, ये सब झूठ था। माना यहाँ पर उसकी स्टोरी को साइड रखकर सिर्फ उसकी एज पर गौर करती है और कहती है कि क्या तुम 1000 साल के हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा ही हैंडसम हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ, हैंडसम तो हूँ मैं। तो यहाँ पर माना उससे कहती है कि आखिर तुमने ये सब मुझे क्यों बताया। तो वो बोलता है क्योंकि तुमने भी तो मुझे अपनी सच्चाई बताई थी, इसीलिए मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और तुम्हें ये सब बता दिया, लेकिन ध्यान रखना ये सब और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जिस पर माना कहती है कि ठीक है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर लियो एडवर्ड की बेटी जूलियाना के पास होता है और वो एडवर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा कह रही होती है। लियो उससे पूछता है कि आखिर एडवर्ड अपने आप को मारना क्यों चाहता था। जिस पर जूलियाना उसे बताने लगती है कि एडवर्ड अपनी टीम को लेकर एक काइमेरा से फाइट करने गए थे ताकि उनकी टीम और ज्यादा ही ताकतवर हो जाए, लेकिन वो काइमेरा कहीं ज्यादा ही ताकतवर था जिसने कि उनकी टीम को आसानी से हरा दिया। ये देखकर एडवर्ड को लगा कि उन्होंने अपनी टीम को ट्रेन करने में लापरवाही कर दी, इस वजह से उनकी टीम काइमेरा के सामने हार गई। इसीलिए उन्होंने अपने आप को मारकर अपने आप को सजा देने का डिसाइड किया। ये सुनकर लियो कहता है कि एडवर्ड कितने ज्यादा ही बेवकूफ हैं जो कि अपने आप को मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे वो मजबूत है वैसे उनकी टीम भी ताकतवर बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जूलियाना उसे बताती है कि जब से वो तुमसे हारे हैं तो उनका बिहेवियर काफी ज्यादा ही बदल गया है। अब वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और सबके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। प्लीज उनको बदलो और मेरी मदद करो। जिस पर लियो कहता है कि ठीक है, मैं उनके बिहेवियर को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करूंगा। वो यहाँ पर कह तो देता है, लेकिन अब वो करेगा कैसे इस बारे में वो सोचने लगता है। वो बहुत ज्यादा ही सोचता है कि तभी उसे लिली की एक रिपोर्ट दिखती है जिसमें कि लिली ने एक जाइंट मैकेनिकल रोबोट के बारे में लिखा था कि वो माइनिंग करते समय उन्हें मिला। उसे देखते ही हमारे बंदे के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन इतने में ही अकेडना उसे अपने पास बुलाती है। तो वो जल्दी से अपना शैडो आर्मर पहनता है और अकेडना के पास पहुंच जाता है। अकेडना उसे बताती है कि एडवर्ड पागल हो गया है, उसने अपने जनरल का पद छोड़ दिया है और एक नॉर्मल सोल्जर बन चुका है और वो अब अपनी आर्मी के साथ मिलकर हंटिंग पे गया है। ये सुनते ही लियो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि पता नहीं ये एडवर्ड को क्या हो गया है। और फिर वो अकेडना से कहता
कहता है कि क्या मैं एडवर्ड के केस को खुद संभाल सकता हूँ, जिस पर अकेडना कहती है कि तुम्हें जो करना है करो। और यहाँ पर हमारा बंदा जाने लगता है, लेकिन उससे पहले अकेडना उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम इस काम को जल्दी से निपटाओ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर हमें माइनिंग एरिया की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लिली लियो को मैकेनिकल रोबोट दिखाती है और कहती है कि यही हमें माइनिंग के दौरान मिला था। लियो बताता है कि ये एक बहुत ताकतवर रोबोट है, इसे बेसिकली डीमंस को मारने के लिए ही बनाया गया था। अब हम लोग इसी की मदद से एडवर्ड को सबक सिखाएंगे। इधर दूसरी तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के साथ होता है और सभी आर्मी के मेंबर से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा जनरल नहीं हूँ, अब से जूलियस मेरी बेटी तुम लोगों की जनरल है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा लियो भी होता है, जो कि इनविजिबल होता है और कहता है कि एडवर्ड अब आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का समय। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से वही मैकेनिकल रोबोट उनके पीछे आ जाता है। उसे देखते ही एडवर्ड सभी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उनके वेपन टूट जाते हैं, लेकिन उसको एक भी खरोच नहीं आई होती है। यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, लेकिन इतने में ही गोलम उनके ऊपर एक्सरे बीम से अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर लियो एक बैरियर बना देता है, जिससे कि रिफ्लेक्ट होकर वो अटैक कहीं और जाता है। लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो जिस पहाड़ को पड़ता है वो पहाड़ के ही चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि भाई ये गोलम कितना ज़्यादा ही ताकतवर होता है। उसकी ताकत को देखकर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो डर कर भागने लग जाते हैं। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी अब मरना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर लियो सोचता है कि उसे ही इस मैकेनिकल रोबोट से फाइट करनी होगी, लेकिन वो देखता है कि एडवर्ड अकेले ही उस रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है, उससे पहले ही वो रोबोट उसके ऊपर लेजर स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि एडवर्ड जल्दी से झुको। तो एडवर्ड उसकी बात सुनकर झुक जाता है। यहाँ पर एडवर्ड को लियो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लियो एडवर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें इस रोबोट को हराना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो एडवर्ड उसकी बात मानने लग जाता है। लियो कहता है कि तुम इसे सामने से नहीं हरा सकते हो, तुम्हें इसे पीछे से मारना होगा। तो एडवर्ड ऐसा ही करता है और उसकी एक स्वॉर्ड तोड़ देता है। इतने में ही वहाँ पर जूलियाना आती है, जो कि एडवर्ड से कहती है कि मैं भी इस मॉन्स्टर से फाइट करूंगी। लियो ने मुझसे कहा है कि इसके मेन जनरेटर को तोड़ना होगा। तो एडवर्ड कहता है कि नहीं, मैं इससे फाइट करूंगा। और ये कहकर वो उस मॉन्स्टर के मेन जनरेटर के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई सही में लियो की बात सच होती है। जैसे ही वो स्वॉर्ड उसके मेन जनरेटर पर पड़ती है वो रोबोट बंद पड़ जाता है, लेकिन बंद पड़ने से पहले वो एक अजीब सा मैसेज भेजता है। ये देखकर लियो को बड़ा अजीब सा लगता है और वो अपनी मैजिकल आई से माइनिंग एरिया को चेक करता है, जहाँ पर और भी मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं जो कि अब एक्टिवेट हो चुके थे। लेकिन सही समय पर वहाँ पर अकेडना पहुँच जाती है, जो कि अपने एक ही अटैक में उन सभी रोबोट्स को मिट्टी में मिला देती है। इधर हम देखते हैं कि एडवर्ड बहुत ज़्यादा ही खुश था कि उसने अकेले ही उस मैकेनिकल रोबोट को हरा दिया है। लेकिन लियो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि तुमने उसे हराया भूलो मत, मैं तुम्हें बता रहा था तुम्हें कुछ भी नहीं आता। वो अगर तुम्हारे ऊपर एक अटैक करता तो तुम धराशायी हो जाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही ताकत था। तुम कैसे उस रोबोट के बारे में नहीं जानते हो, तुम बेकार हो। और ये सब कहकर वो उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। असल में वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि जो काम वो फोर्सफुली नहीं कर सकता है वो उसके सोल्जर्स भी नहीं कर सकते हैं। उसे सबसे पहले उन्हें सिखाना होगा। और सही में एडवर्ड को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और वो तुरंत अपने टीम मेंबर्स या कहें सोल्जर्स के पास जाता है और उनसे इस चीज़ की माफ़ी मांगता है। उसके सोल्जर्स भी उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि चलिए जनरल हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। इन सब के बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो एक फेमस बुक को पढ़ रहा होता है। तभी सकीना उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुमने इतने अच्छे काम करे हैं इन दिनों कि तुम्हें अकेडना प्रमोशन देने वाली है, जिस पर हमारे बंदे का ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं होता है। तभी सकीना नोटिस करती है कि लियो एक फेमस बुक पढ़ रहा है, जिसके बारे में वो पूछती है। तो वो बताता है कि बहुत अच्छी बुक है, इसमें डीमंस और ह्यूमंस के बारे में लिखा है और यही बुक अकेडना भी पढ़ती है। यहाँ पर लियो पास्ट का एक इंसिडेंट याद करने लगता है, जहाँ पर एक गॉब्लिन उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था और उससे कह रहा था कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर लियो उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए थे,
वो तो सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड को देखने के लिए आए थे कि आखिर में ऊपर की दुनिया कैसी दिखती है, लेकिन ह्यूमंस ने ही उन्हें गलत समझ लिया और उनके ऊपर अटैक किया, जिस वजह से खतरा महसूस होते ही डीमंस ने भी उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से ये सब कुछ हो गया और वॉर स्टार्ट हो गई। उस गॉब्लिन से उसे ये भी पता चलता है कि डीमंस का इरादा तो ह्यूमंस के साथ मिलजुल कर रहने का था और एक दूसरे की नॉलेज को आपस में बांटने का था, लेकिन ह्यूमंस ने ही कुछ और समझा और सब कुछ बेकार कर दिया। इस चीज को सुनकर लियो के दिमाग में प्लान आता है कि वो कैसे ना कैसे कर कर ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वापस से दोस्ती कराएगा और आज तक वो यही सब करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि लियो अकेडना के पास जाता है, जहां पर अकेडना उसके अच्छे कामों को देखते हुए उसे 5th जनरल बनाने वाली थी, लेकिन उसके बनाने से पहले ही वहां पर एक लड़की आती है जो कि काफी घबराते हुए अकेडना को बताती है कि डीमन वर्ल्ड का डोर बंद होने वाला है। ये सुनते ही अकेडना काफी ज्यादा ही डर जाती है, क्योंकि इस समय अगर डीमन वर्ल्ड का डोर बंद हुआ तो वो डायरेक्ट 1000 साल बाद ही खुलेगा। तो वो लियो को लेकर तुरंत ही डोर के पास जाती है और उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अकेडना काफी ज्यादा ही परेशान होकर बैठी थी, क्योंकि उसने डोर को 1 हफ्ते के लिए रोक तो दिया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद अगर वो वापस से बंद हुआ तो फिर वो कब खुलेगा इसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। अकेडना कहने लगती है कि अभी तो हमारा मिशन भी पूरा नहीं हुआ है और डोर इतनी जल्दी बंद हो रहा है। अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, पहला तो हम अपनी पूरी टीम को लेकर वापस से डीमन वर्ल्ड चले जाएं, या तो हम किंगडम के ऊपर अटैक कर कर फिलोसफर स्टोन को चुरा ले। लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ी मुसीबत लियो है, जो कि हमें ऐसा करने नहीं देगा। अकेडना को इतना परेशान देखकर लिली तो उसे बताने वाली थी कि हीरो तो हमारी ही टीम में है, लेकिन सकीना उसका मुंह पकड़ लेती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर लियो खुद ही अपना मास्क उतारता है और अकेडना के पास जाकर उसे बताने लगता है कि असल में फिलोसफर स्टोन 1 नहीं 2 हैं। यहाँ पर अकेडना विंडो की तरफ देख रही थी, इसीलिए उसने अभी भी लियो का असली चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर लियो उससे कहता है कि जरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अकेडना जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो भाई वो शैडो को लियो के रूप में देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है और लियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन आपको पता ही है कि लियो के ऊपर ये तुच्चे से अटैक काम नहीं करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो और अकेडना शांति से बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लियो उसे बताता है कि असल में फिलोसफर स्टोन 2 है, एक तो ह्यूमंस के पास है और एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर के पास है, जो कि उस फिलोसफर स्टोन की रक्षा कर रहा है। अगर हमें वो फिलोसफर स्टोन चाहिए तो हमें उसे हराना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम सबकी मदद की ज़रूरत है। अब भैया अकेडना का तो मिशन ही था फिलोसफर स्टोन को पाना, तो वो यहाँ पर लियो के साथ टीम अप कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एंजल माउंटेन की तरफ निकल जाते हैं। फिलोसफर स्टोन के सफर में लियो और अकेडना के बीच में नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और अकेडना समझ जाती है कि वो लियो को जितना बुरा समझ रही थी वो उतना बुरा है नहीं, असल में वो भी वही चाहता है जो कि अकेडना चाहती है। यहाँ पर अकेडना कहीं ना कहीं लियो को पसंद करने लग गई थी, लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, मतलब फिलोसफर स्टोन तक पहुँचते हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई गार्डियन है ही नहीं। तभी अचानक से लियो रिवील करता है कि असल में यहाँ पर कोई भी गार्डियन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो भी है वो खुद है। मतलब कि अगर उन लोगों को फिलोसफर स्टोन चाहिए तो पहले उन्हें उससे फाइट करना होगा, क्योंकि वो फिलोसफर स्टोन उसके हार्ट में है। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। लियो उनको टीज करने लगता है कि अगर उन्हें फिलोसफर स्टोन चाहिए तो उन्हें उसे मारना होगा, वरना वो उन सभी को मार देगा। और ये कहकर वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकेडना अपनी पावर से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। इतने इंटेंस माहौल में अकेडना को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर एक सर्वेंट उसे लेजेंडरी हीरो के बारे में बता रहा था कि वो इतना ज़्यादा ही ताकतवर है कि उसने अकेडना के फैमिली के 7 डीमन लॉर्ड्स को अकेले ही हरा दिया। जिस पर अकेडना कहती है कि वो लोग कमज़ोर होंगे, लेकिन मैं जब डीमन क्वीन बनूंगी तो मैं इस हीरो को हरा दूंगी। और आज वो मौका था जब डीमन के सामने हीरो खड़ा था और उसे हराना था। यहाँ पर अकेडना ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक से लियोस के ऊपर अटैक कर देता है। अकेडना यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, और इसी हड़बड़ाहट में अकेडना जमीन पर गिर जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर लियो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर सही समय पर एडवर्ड आकर उस अटैक को रोक देता है और उससे कहता है कि ये क्या कर रहा हो लियो। लेकिन लियो उसकी एक भी नहीं सुनता है। ऐसा लग रहा था कि लियो के सर पर खून सवार है। वो एडवर्ड को पीछे ढकेलता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन सही समय पर सकीना उसे डार्क प्रिजन में कैद कर लेती है। लेकिन हमारा बंदा उस डार्क प्रिजन को भी आसानी से तोड़ देता है और फिर वो एडवर्ड को एक जोरदार किक
किक मारता है जिससे कि एडवर्ड दूर जाके गिरता है। फिर वो सकीना से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी, मुझ पर अटैक करो, लेकिन सकीना ऐसा करने से मना कर देती है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें फिलोसफर स्टोन चाहिए तो मुझ पर अटैक करो वरना मरो। और ये कहकर वो सकीना के ऊपर मल्टीपल एरो से अटैक करता है, पर बीच में एडवर्ड आ जाता है और वो सभी एरो एडवर्ड के लग जाते हैं। लियो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अकेडना बीच में आकर उसे बचा लेती है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। लियो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उनसे कहता है कि ये सब मेरे ही प्लान थी, मैं जानबूझकर तुम्हारी टीम में आया क्योंकि मैं इंसानों को इतने सालों से बचा बचा कर पक चुका था, मुझे कुछ नया करना था। और ये कहकर वो अपने ऊपर बहुत सारे एरोस को समन कर लेता है और सीधे अकेडना की टीम के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन अकेडना एक शील्ड बनाकर बच जाती है। लिली लियो को समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग शांति से बैठकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन लियो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि लिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। एडवर्ड तो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लियो अपने एक हाथ से उसकी तलवार को रोकता है और उसे पूरी तरीके से बर्फ में जमा देता है। फिर वो अपने फायर मैजिक से उसे जला देता है और किक मारकर फाइट से ही बाहर कर देता है। ये सब देखने के बाद अकेडना समझ जाती है कि वो लियो को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सकीना की मदद से उसे एक ट्रैप में बंद कर देते हैं, लेकिन हमारा बंदा आसानी से उस ट्रैप से बाहर निकल जाता है और अकेडना की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था। तभी अचानक से उसकी गर्दन में एक कट लगता है और ये माना ने लगाया होता है। माना उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि यहीं रुक जाओ वरना तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ही बुरा होगा, लेकिन लियो कहाँ पीछे हटने वाला था। यहाँ पर माना और लियो के बीच में फाइट होती है जहाँ पर माना अपनी मल्टीपल शैडो क्लोन बनाकर उसे उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लियो उसको आसानी से डॉज कर लेता है और फिर वो माना को भी बर्फ में जमा देता है और यहाँ पर माना का भी गेम ओवर हो जाता है। यहाँ पर अकेडना का हर एक जनरल इंजर्ड पड़ा हुआ था और उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक को यूज करे। तो वो सकीना से कहती है कि तुम लियो को उलझा के रखो, मैं इस मैजिक को कास्ट करती हूँ। सकीना लियो से फाइट करने लग जाती है और उसे उलझाने के लिए बातें भी कर रही होती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम हमें मारना नहीं चाहते हो, क्योंकि अगर तुम हमें मारना चाहते तो तुम हमें कब का मार देते। इसीलिए बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो हो, इसलिए हमें बताओ। यहाँ पर लियो उसके पास आता है और उससे कहता है कि बताता हूँ मैं, और ये कहकर वो उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे कि बंदी दूर जाके गिरती है। इतने में ही यहाँ पर अकेडना का भी मैजिक स्पेल कंप्लीट हो जाता है और वो डायरेक्ट लियो के ऊपर उस मैजिक को कास्ट कर देती है। लियो उस मैजिक से बचने की कोशिश नहीं करता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब ह्यूमंस और डीमंस के बीच की फाइट खत्म हो चुकी थी, सभी लोग काफी ज्यादा ही खुश थे और प्रे कर रहे थे अब वापस कभी भी वॉर ना हो, लेकिन उनमें से लियो था जो कि कह रहा था कि अगर वॉर नहीं हुई तो उसके होने का पर्पस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे बनाया ही गया था इंसानियत को बचाने के लिए, और अब जब इंसान सेफ है तो उसके होने का कोई भी पर्पस नहीं बनता है। लेकिन लियो अपने आप से कहता है कि मैं ऐसे अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो एक बहुत पुरानी लैबोरेटरी में जाता है और अपने मैजिक की मदद से क्लोनिंग मशीन को वापस से रिपेयर करता है। वो यहाँ पर आयरन हट एक्सपेरिमेंट को वापस से रिक्रिएट करने वाला था ताकि वो अपने जैसे क्लोन्स को बनाकर उनके अंदर डिस्ट्रक्शन कोड डालकर पूरी दुनिया को तबाह करे और फिर वो उनसे लड़कर वापस से हीरो बन जाए। वो यहाँ पर अपने क्लोन्स के ऊपर आधे से ज्यादा काम कर चुका था, लेकिन उतने में ही उसे खबर मिलती है कि डीमंस का अटैक वापस से स्टार्ट हो चुका है। और ये वो समय था जब अकेडना ने इंसानियत के ऊपर वापस से हमला करना स्टार्ट कर दिया था, और इस समय से समझ आया कि ये जो कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ही गलत है। तो वो वापस से अपनी लेबोरेटरी में जाता है और मशीन्स को वापस से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सोचता है कि ये मैं क्या करने वाला था, ऐसे तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देता, ये काम कोई हीरो नहीं कर सकता, मैं तो एक डीमन बनता जा रहा हूँ, या कहूँ कि मैं एक डीमन हूँ, क्योंकि इतना बुरा सिर्फ एक डीमन ही सोच सकता है। लियो को अपनी फर्स्ट कमांड की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हें ह्यूमंस को बचाना होगा। लियो यहाँ पर कहता है कि नहीं, सबसे बड़ा खतरा मैं ही हूँ, आयरन हार्ट का सबसे पहला प्रोजेक्ट ही इस ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा खतरा है, मुझे इसे ही मिटाना होगा। ये कहकर वो डायरेक्ट किंग के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं डीमन आर्मी से फाइट करना चाहता हूँ। किंग उसे इजाज़त दे देते हैं। फिर यहाँ पर हमारा बंदा डीमन आर्मी से अकेले ही फाइट करने निकल जाता है। वो कहता है
कि मैं ऐसे तो नहीं मर सकता हूँ, मुझे सबसे पहले अपने अंदर जो फिलोसफर स्टोन है उसे किसी काबिल इंसान को दे सकूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो और मुझे हराने का दम रखे। इसी के साथ वो ह्यूमैनिटी को भी बचाए। जब लियो डीमन से फाइट कर रहा था तब उसकी नज़र अकेडना पे पड़ती है, जो कि भले ही डीमंस की क्वीन थी लेकिन बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड थी। लियो उसके बारे में जानने के लिए उसके एक सोल्जर को उठा लेता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर अकेडना कैसी है, जिस पर वो बताता है कि अकेडना सभी डीमन किंग में से सबसे अलग है। वो बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड है और सभी का ध्यान रखती है। वो बस एक पत्थर के लिए आई है जिसकी मदद से वो डीमन वर्ल्ड को हरा भरा कर सके। ये सब सुनने के बाद लियो को लगता है कि अकेडना ही उसकी परफेक्ट सक्सेसर हो सकती है, जो कि उसके बाद फिलोसफर स्टोन का ध्यान रखेगी। लियो यहाँ पर अपनी मैजिकल आई से अकेडना के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर देता है और यहीं से इसका प्लान भी स्टार्ट हो जाता है। वो सबसे पहले चारों जनरल से फाइट करता है और चारों को बुरी तरीके से हरा कर अकेडना के पास पहुंच जाता है। वो यहाँ पर अकेडना से फाइट करते हुए जानने की कोशिश करता है कि क्या वो उसके फिलोसफर स्टोन और पावर्स के हकदार है, लेकिन उस समय तो अकेडना बुरी तरीके से हार जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लियो को उसके अंदर पोटेंशियल दिखता है, तो वो उसके पोटेंशियल को और भी ज़्यादा निखारने के लिए उसकी टीम में ज्वाइन होने का डिसाइड करता है ताकि वो उसके साथ रहे और उसके बारे में जान सके। आखिर में लियो कहता है कि 3000 साल तक की एक बायो वेपन की तरह जीने के बाद मेरा अंत हो रहा है। अब प्रेजेंट में अकेडना लियो के ऊपर हीरो बाइंडिंग स्पेल का यूज़ करती है। लियो अकेडना की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अकेडना कहती है कि क्या ये मुस्कुरा रहा है, क्या ये यही चाहता था। उसके बाद वो स्पेल लियो को लग जाता है जिससे कि लियो को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि वाओ, मैंने पहली बार अपना खून देखा है, कितना अच्छा लग रहा है। इधर अकेडना की भी हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि 3000 साल पुराने हीरो की पावर्स को बांधना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होता है। उसकी नाक में से ब्लीडिंग होने लग जाती है और आंखों में से भी खून निकल रहा होता है। उसे देख कर लियो मन में कहता है कि आखिरकार अकेडना तुमने मुझे हरा दिया, और फिर वो अपने मन में उनके साथ बिताए गए सभी पलों को याद करने लग जाता है। इधर अकेडना सभी लोगों से कहती है कि जल्दी से अपने फाइनल अटैक करो इस पर, और फिर सभी लोग उसके ऊपर अपने फाइनल अटैक करते हैं जिससे कि यहाँ पर हमारे बंदे का गेम ओवर हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन अभी भी उसके मुंह पर एक अच्छी सी स्माइल होती है और वो सोचता है कि वाओ, क्या हारना ऐसा होता है, कितना अच्छा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन इतने में ही अकेडना की पूरी टीम उसके पास आती है। लियो अकेडना से कहता है कि लो, तुमने मुझे हरा दिया, मैं हमेशा से एक विलन बनना चाहता था और आज मैं एक विलन बन गया हूँ, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है एक हीरो बनकर। अकेडना उससे कहती है कि शांत रहो। लिली तो यहाँ पर रोने लग जाती है और उन सबको रोकने लगती है कि प्लीज इसे मत मारो, ये अभी भी जिंदा है। लेकिन लियो कहता है कि लिली, मेरा समय आ गया है, मुझे जाने दो। और फिर वो अकेडना से कहता है कि चलो अकेडना, मेरे दिल से फिलोसफर स्टोन को निकाल दो। अकेडना उसके पास आती है और उसे एक चाटा मारते हुए कहती है कि बकवास बंद करो, तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना है, ह्यूमंस और डीमंस को एक साथ लाना है। आज से मैं अनाउंस करती हूँ कि लियो ह्यूमंस और डीमंस का ग्रैंड एम्बेसडर बनेगा और इन दोनों को ही साथ मिलाएगा। सभी लोग उससे कहते हैं कि चलो, बहाना बहुत हो गया, हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। लिली तो उसको पकड़ के हिलाने लगती है और कहती है कि चलो चलो उठो, हमें काम करना है, जिस पर हमारे बंदे को दर्द होता है। फिर वो अपनी पावर से अपने सारे घाव को हील कर लेता है और अकेडना उसे उठाती है और कहती है कि हमारी टीम में स्वागत है लियो। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वापस से अपने कासल आ जाते हैं और इतनी खतरनाक फाइट होती है, इसलिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही थके होते हैं। और इसी के साथ आई एम क्विटिंग हीरो का सीजन 1 खत्म हो जाता है। और थैंक यू फॉर 100 के सब्सक्राइबर। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।